जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करते हूँ। देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील को किसानों ने अपनी विशेष सूत्री मांगों को लेकर घेराव किया, साथ ही धरने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक बड़ी चेतावनी सरकार को दी। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जो सरदार वीएम सिंह का संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष प्रताप बहादुर तथा जिला अध्यक्ष दिनेश यादव की अगुवाई में मोहनलालगंज तहसील परिसर का घेराव किया गया तथा बड़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। जैसे कि बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सरकार को चारों तरफ से किसानों ने घेरबंदी शुरू कर दी है। महंगाई, बिजली, डीजल, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचारी को लेकर तमाम किसान संगठनों ने घेराव करना शुरू कर दिया है। इसी के उपलक्ष्य में मोहनलालगंज तहसील परिसर में किसानों ने विशेष सूत्री मांगे, जो अवैध कब्जे को लेकर शासन प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं, तमाम ब्लॉक संबंधित समस्याएं तथा तहसील संबंधित समस्याएं और बिजली पानी आदि समस्याएं शामिल है। बिजली विभाग के मोटरों की गड़बड़ी तथा किसानों के बिल अधिक आते हैं, राजस्व विभाग की शिकायतें, लोक निर्माण विभाग आदि मुख्य विभाग ऐसे विभाग हैं जिनकी शिकायतें लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के क्षेत्र में नहरों में पानी न आना एक मुख्य समस्या है। किसानों को अपनी फसल मंडियों में बेचने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। तमाम ऐसी समस्याएं लेकर किसान सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तहसील क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा हुआ, शारदा नहर यहाँ पे है और नहरों में पानी कभी नहीं आता। सरकार कह रही है कि हम किसानों की फसल का 2 गुना कर देंगे। जब यहाँ पानी नहीं आ रहा है किसी तरह से, तो सबसे पहली चीज़ है किसान के लिए पानी। और नहरें बनी हुई हैं, लेकिन उनकी सफाई भी लगातार हो रही है। और आज आप किसी भी नहर को देख लीजिए, अभी हो सकता है सिंचाई विभाग से कोई अधिकारी आवे तो उससे पूछ लो कि किस माइनर में आज पानी चल रहा है। सिंचाई का टाइम है, न पलेवा के लिए पानी आया है, न सिंचाई के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ सिंचाई की है किसानों की। इसके अलावा हम जब तहसील में आते हैं तो तहसील में इतना भ्रष्टाचार है कि तमाम फर्जी खाते, एक समेसी गांव है जिसमें लगभग 1200-1400 बीघे जमीन फर्जी खातेदारों के नाम अंकित कर दी है। अब वो कोई ये उनसे नहीं पूछ पा रहा है कि आखिर ये ज़मीन वरासत से प्राप्त हुई है या उन्होंने क्रय की है कहीं या पट्टा की है। ज़मीन प्राप्त होने के 3 ही वो हैं भाई, या तो आपको पट्टा हुई हो। यहाँ पानी की व्यवस्था है कि पूरे मोहनलालगंज क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा हुआ है, माइनरों का जाल बिछा हुआ है और माइनरों की सफाई भी हो गई है। लेकिन माइनरों की सफाई होने के बाद भी आज गेहूँ की सिंचाई के लिए कहीं पानी नहीं है। सिंचाई विभाग की कोई भी अधिकारी आए उसे पूछा जाए कि मोहनलालगंज जो टेल है, टेल से लेके हेड तक कहीं भी कोई पानी नहीं है। क्या व्यवस्था है पानी की? कोई व्यवस्था ही नहीं पानी की। किसान जब तक अपना पूरा सड़क पर नहीं उतरेगा तब तक सरकार को कोई भी नहीं भला करेगा। सरकार सब भ्रष्टाचारी है, अधिकारी भी भ्रष्ट है। बिजली का बिल में लोग ये करते थे कि अगर मान लिया डीजल महंगा हो गया तो लोग बिजली से किसी तरह लगा लेते थे पानी वगैरह। आजकल उसका जब से मीटर चार्ज लगा दिए हैं तो अब बिजली के बिल वाले भी जो टेबल लगाए हुए हैं वो 200 रुपये 250 रुपये वो भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको मीटर चार्ज ज़्यादा देना पड़ रहा है। पहले एक निर्धारित था कि आपका 1500 रुपये 1800 रुपये आएगा महीने में। अब कोई निर्धारित नहीं है। किसी किसान का 5-5 हज़ार रुपये आता है। मेरा स्वयं बिजली का टेबल है, किसी महीने में 5000 आता है, किसी महीने में 7000 आता है। इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता ओम प्रकाश, लखनऊ। महाराष्ट्र राज्य में विपक्षी समूह ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। एक और जहां विपक्ष आक्रामक था, वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधान भवन पर मार्च किया। यह मार्च ओबीसी आरक्षण के लिए था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय में रिक्त रही सीटों को लेकर छात्राओं ने गुरुवार को कन्या कॉलेज को बंद कर दिया। छात्राओं ने नोडल कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर ही एक दिवसीय धरना दिया। प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय में रिक्त रही सीटों को लेकर छात्राओं ने गुरुवार को कन्या कॉलेज को बंद कर दिया। नोडल कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर एक दिवसीय धरना दिया गया। नोडल प्राचार्यों को कॉलेज आयुक्तालय के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रिक्त रही सीटों पर पूर्ण पोर्टल खोलकर एडमिशन की मांग की गई, जिसमें बताया गया है कि यह आदिवासी बहुल्य इलाका है। नेटवर्क की समस्या व मीडिया व जानकारी के अभाव में सूचना नहीं मिल पाती है, ऐसे में एडमिशन नहीं हो पाया है। छात्राओं का कहना है कि पूर्ण कन्या कॉलेज के पोर्टल को खोलकर रिक्त सीटों को भरा जाए। छात्राओं द्वारा चेतावनी दी गई है कि पूर्व में कॉलेज प्रशासन को और विधायक प्रतापगढ़ को इस समस्या को लेकर अवगत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। ऐसे में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने में छात्राएं मौजूद रही। उन्होंने बोला कि 2 दिन में खुल जाएगा। हमने 2 दिन तक वेस्ट किया, फिर आए तो आगे तक ऑर्डर आएगा तब खुलेंगे हम। फिर ऑर्डर नहीं आया, फिर आए हम। कितनी बार आए पूछो, जाके सर के घर पे भी गए हम, 2 बार गए। उन्होंने बोला सोमवार को हो जाएगा काम। हमने सोमवार को भी वेट किया, देखा मित्र पे जाके चेक किया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। तो किस काम की सरकार? यूं हमें लड़कियों को एडमिशन नहीं दे रहे आप, तो घर से बोले खोला है क्यों? किस कारण के लिए खोला हुआ? खाली यूं खोला शौक के। 10 लड़कियां पढ़ती है और 90 लड़कियां बाहर घूमती है, इसलिए। आज देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर सपा नेता पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक पंकज मलिक ने अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ चौधरी साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर सपा नेता पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक पंकज मलिक ने अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ चौधरी साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। चौधरी साहब को नमन करते हुए पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रदेश सरकार द्वारा आज किसान सम्मान दिवस मनाने पर कहा कि केवल चौधरी साहब की प्रतिमा पर हवन करने मात्र से किसान सम्मान नहीं हो जाता। चौधरी चरण सिंह को पढ़ो। चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा थे। अगर चौधरी चरण सिंह को पढ़ लिए होते आदरणीय मोदी जी और योगी जी, तो आज देश का नाश न होता। वो गरीब की बात करते थे, वो देश को बनाते थे, ये देश को बेचते हैं। इनका और उनका तो विरोधाभासी साथ है। पूर्व विधायक पंकज मलिक ने भी चौधरी साहब को नमन करते हुए कहा कि चौधरी साहब ने हर धर्म हर जाति को एक साथ लेकर चलने का काम किया। उन्होंने एहसास कराया कि उन्नति का रास्ता खेत और खलियान से होकर निकलता है। उन्होंने एहसास दिलाया कि किसान भी नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सब ने प्रण लिया है कि चौधरी साहब के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, ईमानदारी और सादगी से काम करेंगे। मैं उस महान व्यक्ति को, जो इस देश का महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान राष्ट्रवादी, महान समाज सुधारक व्यक्ति रहा है, उसे हृदय की गहराई से नमन करता हूँ और ये मानता हूँ कि उससे बड़ा किसान हितैषी व्यक्ति, किसान और मजदूर, छोटे दुकानदार, कामगार का हमदर्द व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। वो दूरदृष्टि थे, वो जातिवादी, क्षेत्रवादी राजनीति ना करके राष्ट्रवादी राजनीति करते थे। अगर ये कहा जाए कि चौधरी चरण सिंह राजनीतिक नहीं समाज सुधारक थे, वो हर बार उनका हर फैसला समाज के लिए रहा है। उन्होंने उस तबके की लड़ाई लड़ी जिसको कोई पूछता नहीं था। चौ साहब कहते थे मेरी आंखों में आंसू आ जाता है जब पता लगता है कि गरीब महिला आधी धोती में नहा लेती है और आधी धोती शरीर पहुँच लेती है। चौधरी साहब ने हर जाति हर धर्म को साथ लेकर के चलने का काम किया। उन्होंने एहसास कराया कि
उन्नति का रास्ता खेत और खलियान से होकर के निकलता है। उन्होंने एहसास कराया कि किसान भी नेतृत्व कर सकता है, किसान में भी क्षमता होती है और किसान नेतृत्व करते हुए हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का विकास और भला कर सकता है। ये संदेश आदरणीय चौधरी साहब ने दिया। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने सबने प्रण लिया है कि चौधरी साहब के दिखाए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। ईमानदारी और जिस तरह से वो सादगी के साथ काम करते थे उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। प्रदेश सरकार भी आज किसान सम्मान दिवस मना रही है, क्या कहेंगे इस पर? उन्हें चौधरी साहब से सीख लेनी चाहिए। चौधरी साहब सत्ता में होना हो वो किसान का सम्मान करते थे, नौजवान का सम्मान करते थे, छोटे बड़े व्यापारी हर वर्ग का सम्मान करते थे। वो लोग जब सत्ता में आने वाले थे, जब चुनाव था तब उनका रूप कुछ और था, आज उनका रूप कुछ और है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को सन 2001 से राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किसानों की स्थिति को उठाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय किसान दिवस पर आज उत्तर प्रदेश के शहर गोंडा नवीन गल्ला मंडी में जाकर किसानों से बातचीत की। धान तो हमने मंडी आज चला है कि हमें नंबर मिला आज के 1 महीना पहले 82 नंबर। अच्छा, तो अभी तोला नहीं गया? अभी नहीं तोला गया, महीना भर हो गया। क्या तोला जा रहा है हम नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं तोलने के लिए? पंखा खराब है। अच्छा, एक दिन बात हमने किया, कहीं पंखा खराब है, पंखा बना। हम नहीं बना, पंखा बना तो हम नहीं यहाँ आए थे, हम घर थे। आज हमने बात किया, परसों बुलाए थे आज को। आज हमारी गाड़ी आ गई या खड़ी है, यही हमारी गाड़ी है। अब पंखा खराब है, उन्होंने बताया कि हमारा पंखा खराब है, पंखा बनवा लीजिए। तो ये गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, कहीं उसके बाद में आपका तोला जाएगा। अगर हम सही बात को बताएं तो हमको टाली और धान दोनों आपस लेकर घर जाना पड़ेगा। हमारा सरकारी संस्था से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, समझिए, मतलब जो मैं कह रहा हूँ सबको अच्छा थोड़े लगेगा कि हमारी बुराई कर रहे हैं, हम नहीं तोला रहे हैं, या तो ये बात है। कुल मिला करके व्यापारियों का धान तोलाया जा रहा है परसेंटेज पर और किसान का धान नहीं तोला जा रहा है, बात सत्य है। कब लाए हैं धान दादा? 1 घंटा बाद। अच्छा, तो तौलने के लिए क्या कह रहे हैं? नहीं आए नहीं। अच्छा, कोई आया नहीं पता करने की कब तौला जाएगा? अच्छा, और रेट किस रेट पे तौला जा रहा है? तो तौलने के लिए क्या कहा जा रहा है? अभी तौलने का कोई यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अभी देखो आ रहे हैं, अभी तो मंडी भी नहीं खुली है। नहीं, किसी ने बताया नहीं? नहीं, बात तो हुई है। अच्छा, अभी फायदा तो है। किस रेट पे तौला जाएगा आपका धान? अब रेट पे तो भैया बताएंगे, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे तौला जा रहा है, उससे कम पे? हाँ, उतना ही तो तौला जाएगा ही। किसानों को मंडी समिति द्वारा खलिहान दुर्घटना, व्यक्तिगत दुर्घटना, कूपन काटे जाते हैं। किसानों को ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और किसान विश्राम गृह। इस समय सर्दी में किसानों के लिए क्या व्यवस्थाएं मंडी समिति द्वारा की गई है? मंडी समिति द्वारा अलाव जलाए जा रहे, कैंटीन व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, कुर्सी है, मेज है, तखत है, सब। मंडी में कितने सेंटर इस बार लगाए गए हैं? मंडी में 5 सेंटर लगाए गए। अच्छा, कौन कौन एजेंसी पे है? किस किस एजेंसी से? UPSS, PCF, UPS, मंडी समिति, RFC। गोंडा उत्तर प्रदेश से KP सिंह, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के संभल में तमंचे की नोक पर कुछ बदमाशों ने व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। संभल में तमंचे की नोक पर कुछ बदमाशों ने व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और व्यापारी से तमंचे के बल पर 5 लाख से अधिक की लूट को अंजाम दे दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया है वह इलाका शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है। हेलमेट पहने 3 बदमाशों ने व्यापारी के प्रतिष्ठान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर लुटेरे फरार हो गए। 5 लाख की लूट से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी ने CCTV कैमरा में कैद हुई लूट की पूरी घटना का जायजा लिया है। फिलहाल घटना के बाद से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। इस घटना के बाद से जिले के व्यापारियों में भारी रोष है। जिस तरह से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है वह घटना अक्सर फिल्मों में ही देखने को मिलती है। खुलेआम बदमाशों ने
इस घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुला चैलेंज दिया है। हम लोग तो बैठे हुए बहीखाते कर रहे थे, सामने से आए करीब 5:45 बजे 3 जने, और हमने घाक समझते हुए पूछा क्या बात। उन्होंने अपने हाथ से कट्टे निकाल लिए या रिवॉल्वर निकाल ली और लूट के लिए उन्होंने हमारी तरफ तान दी। तो मैंने उनसे ये कह दिया आपको जो ले जाना है वो ले जाओ, हम विरोध कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो सब जो था पैसा वैसा यहाँ वो ले गए। लगभग कितना रुपया होगा? लगभग 5 के आसपास। और क्या क्या सामान ले गए इसके अलावा? दोनों मोबाइल ले गए, मेरे और मेरे बेटे का। और कुछ कहा आपसे उन्होंने? बस उन्होंने यही कहा कि आप बोलोगे या शोर मचाओगे तो हम गोली मार देंगे। कितने बजे की घटना है सर? ये 5:45 या 4:40 या 5:40 या 5:50 सर अकेले थे या और भी? मैं और मेरा बेटा बैठा था। थाना चंदौसी के अंतर्गत ये ब्रह्म बाजार के क्षेत्र में गोपाल बाजार क्षेत्र है। इसमें ये गली के अंदर इनकी एक दुकान है। इसमें आज शाम को ये जानकारी मिली कि 3 लड़कों के द्वारा यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने इनके साथ में इनके 2 मोबाइल और साथ में जो इनके ड्रॉर में कैश था, जो अभी व्यापारी जो हैं उनका बताया है कि करीब 4-5 लाख रुपए कैश है, उसको इनके द्वारा लूट के और ये लोग ले गए हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तक एक CCTV फुटेज मिली है उसके आधार पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो मोबाइल और बाकी जो पैसा गया है उसको ट्रेस कराने की कोशिश की जा रही है। जो अभी जानकारी हुई है उससे ये लग रहा है पहली दृष्टया कि ये किसी जानने वाले का भी काम हो सकता है। हम लोग उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं। जो यहाँ के ऐसे एक्टिव गैंग हैं उनकी वो छाना जा रहा है और जल्दी इस घटना का वर्कआउट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए DLED प्रशिक्षितों के द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया, जहां पर उन्हें बलपूर्वक पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया गया। प्रशिक्षित लंबे अरसे से बेसिक में 97,000 भर्ती की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षितों का कहना है कि 69,000 भर्ती प्रकरण के समय सरकार ने वादा किया था कि 51,112 पद रिक्त है, पर सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर DLED धारी प्रशिक्षित करीब 3 सालों से भर्ती की मांग कर रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता के कुछ दिन ही शेष है। प्रशिक्षितों को जैसा अंदेशा था वैसा हो रहा है। पहले 28 नवंबर यूपी टेट का रद्द होना, उसके पश्चात सरकार की तरफ से यूपी टेट को देरी से करना, ये साफ जाहिर करता है कि प्रदेश सरकार बेसिक विभाग की एक बड़ी भर्ती को देना नहीं चाहती। DLED प्रशिक्षितों में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश है। अगर सरकार भर्तियां नहीं दे सकती तो प्रशिक्षण क्यों साल दर साल करा रही है। करीब 8 से 10 लाख प्रशिक्षित सी टेस्ट पास है तथा 21 लाख के करीब 2021 यूपी टेट में बैठ रहे हैं। सरकार ने स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि बेसिक में 69,000 भर्ती करने के पश्चात 51,112 पद रिक्त है। सरकार अपने किए गए वादे से मुकर रही है। DLED प्रशिक्षित चिंतित और दुखी है। उनकी मांग है कि जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा प्रदेश सरकार चुनाव पूर्व शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।